गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। मियाँ साहब, इट्स नाउ और नेवर, कड़ाके कट दियो, वी हैव टू रिस्पॉन्ड। कहते बस ठीक है, यही करांगे, लेकिन अभी आप खामोश हो जाएं। He was confused. He was undecisive. He was on both the side. और उसमें से 3 सर्विस चीफ से एक ने मुखालफत की, एक ने हमायत की और एक ने ये मशवरा दिया कि फैसला आप करें। आर्मी की तरफ से मियाँ नवाज शरीफ साहब पर कोई दबाव नहीं था कि आप जरूर टेस्ट करें। हमारे दोनों मुल्कों की दिफाई टेक्नोलॉजी जो है और एक दूसरे से न लड़ने की वजह भी एटॉमिक टेक्नोलॉजी है। बस मंजर वाज़े होना चाहिए। जो मियाँ साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े था, वो था कि 6 अप्रैल को 1998 पाकिस्तान ने गौरी का टेस्ट किया। गौरी मिसाइल उसका गेम चेंजर था, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा था, 700 केजी का पेलोड था। तो वो पूरा तहलका मच गया, पूरा खित्ता हिल गया, हिंदुस्तान हिल गया। और बड़े हमने बरमला अनाउंसमेंट की कि हमारे पास ये सलाहियत है कि हम कहीं भी हिंदुस्तान में हिट कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले वाजपेयी की हुकूमत आ गई थी, फरवरी इलेक्शन वो जीत गए थे और उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे पास न्यूक्लियर सलाहियत हम कोशिश करेंगे। तो वो हमने समझा कि वो हमें धमकी दे रहे हैं, उसका हमने जवाब दिया और हमारे उस इक़दाम से टर्निंग पॉइंट था। MS भागा भागा आया कि बड़ी ख़ास खबर आई है कि जी हिंदुस्तान ने धमाका कर दिया है, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है। उधर से इंस्ट्रक्शन दे दिए उसने जनरल जहांगीर करामत को, मीटिंग बुलाएं और सारा करें। तो ही वॉज वेरी क्लियर इन दैट। उसमें एक मुख्तलिफ राय थी। कुछ लोग हमारे कहते थे पूछ लें, देख लें, अमेरिका नाराज़ ना हो जाए। कुछ लोग कहते थे एस्टेब्लिशमेंट से पूछ लें, वो क्या कहेंगे। पहले आर्मी की हाई जो कमान है, जिसमें के सारे चीफ भी मशहूर थे, DGI भी थे, DGM भी थे, 408 भी थे, सब जितने जर्नल्स की फुल डिफेंस की मीटिंग हुई, उसमें मैं भी मौजूद था। उन्होंने ये बात कैबिनेट पे छोड़ दी। जब कैबिनेट में ये बात आई तो ये सोच पाई गई कि सैंक्शंस लग जाएंगी। अमेरिका को उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान हमारे दबाव में आ जाए। क्लिंटन का रवैया उस तरह एरोगेंस और डराना धमकाने वाला नहीं था। उससे पहले एक और हुआ था, G8 समिट हुई थी बर्मिंघम में। हम उसका इंतज़ार कर रहे थे क्या रिएक्शन होगा। उन्होंने बड़ा हिज़्ब मातकदम थोड़ी तनकीद की हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ नहीं लगाई। तो एक मैसेज चला गया कि उन्होंने हिंदुस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसका जो धमाका है, वो कबूल कर लिया, क्योंकि धमाका 11 को हुआ था। तो उससे एक बड़ा हमें हौसला मिला कि मगरिब के दौरे में आ रहे, हमें कह रहे हैं कि आप ना करें। पॉलिटिकल कंटेंट ये था कि आप अगर करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लग जाएंगी, आपकी मईशत तबाह हो जाएगी, तो आपको हम $5 अरब देते हैं, तो आप इस कबूल कर लें और आप मॉरल हाई ग्राउंड ले लेंगे और आपको दावत देते हैं अमेरिका आने की, आपके लिए हम स्टेट बैंक्वेट करेंगे, सारा करेंगे। इस किस्म की बातें की थी। 5वां कॉल मियाँ साहब ने की थी उनको बताने के लिए कि आपने 4 दफ़ा मुझे कोशिश की ना करने की, मैंने अब कर दिया है। मई को 28 मई को जब उन्होंने धमाका किया, हम हिंदुस्तान के जो एटीट्यूड्स थे, हिंदुस्तान का रवैया था, मॉनिटर कर रहे थे। उधर तो लगता था जैसे सब सूख गया। वो लोकसभा का इजलास था, वो सस्पेंड हो गया, कैबिनेट कमेटी मीटिंग बोल गई, कोई तर्जमान ने जवाब ही नहीं दिया, उनके चेहरे मुरझा गए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं यही लोग जो एक दिन पहले इतना तकब्बर था, अब क्या हो गया। जब वाजपेयी साहब लाहौर आए बस में, जब मियाँ साहब के मुज़ाकरात शुरू हुए वाजपेयी साहब के साथ, मैं उनके राइट पे बैठा हुआ था, उन्होंने शुरू ही किया कि मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से हम भी न्यूक्लियर पावर बन गए। वो हंस के कहा उन्होंने, और मैंने देखा कि वाजपेयी नहीं हंसा, हम लोग हंसे, मियाँ साहब ने मुस्कुराया। कि अगर हमारे पास कुछ है तो वो कोई आतिशबाजी के लिए नहीं है, वो शबरात पर चलाने के लिए कोई फुलझड़ियाँ नहीं है। अगर हमारे पास कुछ है तो हमें उसका इजहार करना चाहिए। तो ये सरासर सियासी क़यादत का, सिविलियन मुंतखब क़यादत का फैसला था और मेरे ख्याल में बहुत दलेराना फैसला था, जो पाकिस्तान की तकदीर के लिए
سب سے اہمیت رکھتا ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم قومی سلامتی کا فیصلہ تھا. شروع ایک سویلین نے کیا, ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں, اور مکمل بھی ایک سویلین منتخب حکومت نے کیا, میاں نواز شریف صاحب نے.